हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वास्तु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल वास्तु इन्फो में। होप करता हूं अच्छे होंगे। तो भाइयों, आज आप सबके लिए बहुत ही बड़ी जो खबर है वो लेकर आया हूं। जेकेपी कांस्टेबल के लिए सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जो शॉर्ट लिस्ट का अपडेट है वो आ चुका है, और जो कांस्टेबल वाले में जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मैं कवर करूँगा। और जो जेकेपीएससी एग्ज़ाम डेट है वो भी आउट कर दी गई है, उसी के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे कांस्टेबल की बात करूँ, जो कांस्टेबल आपको पता है जो आपके फिजिकल है, जो आपके फिजिकल है वो कहाँ पर, वो आपके आने वाले हैं इन द मिड अप्रैल। मिड अप्रैल में आप मान सकते हैं कि जो जेकेपी कांस्टेबल का आपका फिजिकल है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी आपका फिजिकल हो जाएगा। इसके अंदर फिजिकल आपके लगभग मैंने बता दिया जो अप्रैल में जाने वाले हैं। मिड अप्रैल में जो आपकी शॉर्ट लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट है वो कब तक, वो शॉर्ट लिस्ट आपकी आ जाएगी लगभग 15 मार्च तक। 15 मार्च तक आपकी शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी, और जो आपका फिजिकल है वो मिड अप्रैल तक हो जाएगा। अगर अभी फिजिकल हो जाता, अभी तक फिजिकल जो है हो जाता, अभी तक ये कोई री एग्ज़ाम वगैरह नहीं पड़ा होता, फिजिकल आपका हो जाता, तो काफ़ी सारे बच्चे जो इसमें रह जाते रनिंग वगैरह में। जो फिजिकल की रेशियो थी वो थोड़ी कम रहनी थी, जो मेरिट है वो भी आपका थोड़ा ऑन द लोअर साइड जाना था। लेकिन अभी क्या होगा, जो आपका फिजिकल है वो लेट हो रहा है। इसके कारण क्या होगा, जो आपका मेरिट है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि जो सारे लड़के हैं वो सारे पूरी प्रैक्टिस के साथ आएंगे और सारे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिसके कारण जो आपका मेरिट है वो ऑन द हायर साइड चला जाएगा थोड़ा। और काफ़ी सारे लड़के पूछे थे कि जो जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम है, जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम कब होगा। मैं आपको बता दूं पूरा सीधा सीधा, जो जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम तब होगा जब आपका जो जेकेपी कांस्टेबल है, कांस्टेबल इसका जो है पूरा फिजिकल हो जाएगा। इसी के बाद आपका जेकेपीएससी का एग्ज़ाम होगा। अप्रैल के बाद आप मान सकते हैं, अप्रैल के बाद आप मान सकते हैं लगभग मई में, मई मंथ तक आपका जेकेपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। और काफ़ी सारे लड़के मेरे से कमेंट करके पूछे थे कि सर जो मेरी जेके में इतनी रैंक है, मेरी आरबी में इतनी रैंक है, मेरे इस रैंक में सेफ हूँ नहीं हूँ, मेरी कितनी रैंक होगी तो मैं इसके लिए रनिंग के लिए तैयार हो जाऊँ। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, जिस मेरे भाई की 2500 तक, अगर आपकी 2500 तक रैंक है पूरी, अगर साफ साफ आपकी 2500 रैंक है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आप ओपन मेरिट से भी हैं, ओपन कैटेगरी से हैं, तो भी आप 2500 रैंक तक बिल्कुल सेफ है। आप फिजिकल की तैयारी अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। और जिस मेरे भाई की थोड़ी अलग कैटेगरी है, जिसकी आरबी कैटेगरी है, किसी की एससी है, किसी की एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनका जो क्या बोलते हैं रैंक है वो और ज़्यादा लंबे तक जाएगा। जिनकी और कम है वो क्या बोलते हैं 2700 2800 3000 इससे ज़्यादा रैंक तक होगी, वो भी इसके लिए आराम से सेफ होगी। इन 3 रैंक तक भी उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी रैंक इन कैटेगरीज के अंदर 5000 तक भी है, 5000, तो भी आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, क्योंकि जनरल आप 2500 तक मार सकते हैं अगर इस कैटेगरी से हैं, तो 5000 इससे ज़्यादा भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, बट 5000 वाले बिल्कुल सेफ है। इसके अंदर आप आराम से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो उनका फिजिकल है वो फिजिकल आपका रहता है 2 ग्राउंड में। फिजिकल आपका रहता है 2 ग्राउंड में, एक SDRF ग्राउंड और गुलशन ग्राउंड। SDRF ग्राउंड और गुलशन ग्राउंड, इन 2 ग्राउंड में आपका जो है फिजिकल रहता है जेकेपी कांस्टेबल का। जो मेरे SDRF ग्राउंड है, SDRF ये वन ऑफ द टफेस्ट ग्राउंड जो है मानी जाती है। जो SDF ग्राउंड है बहुत ही टफेस्ट मानी जाती है हमारे जम्मू के अंदर। तो अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जो SDRF ग्राउंड है हमारा यहाँ पर, SDRF ग्राउंड है, इसमें जो फिजिकल पास करना है वो काफ़ी मुश्किल रहता है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें फिजिकल में फेल हो जाते हैं SDRF ग्राउंड में। मगर आपको पता ही होगा जो फिजिकल लिस्ट है वो अभी डिले चल रही है, इसके कारण जो पासिंग मार्क्स है वो थोड़ा ऑन द हायर साइड रहेगा। तो मगर जिनका भी इतना स्कोर आया, मैंने आपको बता दिया स्कोर। अगर आप जनरल से हैं, ओपन मेरिट से हैं, तो आपका 2500 तक स्कोर है, और अगर आप कोई और कैटेगरी से हैं तो आपका 5000 तक स्कोर है, तो भी आप आराम से ग्राउंड की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो SDF ग्राउंड है वो काफ़ी टफ माना जाता है हमारे जम्मू में। और जिसमें मेरे भाई का इतना स्कोर आ रहा है वो सारे अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है मेरे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है। ये बात
आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूँ आपको, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाती है। और जिस वो खबर आई थी कि जो काफ़ी सारे बच्चों ने जो इनप्रोप्रिएट स्कोर किया था, काफ़ी सारे जो कांस्टेबल एग्जाम में बहुत ही लो स्कोर था, जो टेलीकम्युनिकेशन में था वो बहुत ही ज़्यादा स्कोर था, उन बच्चों से जो जेकेएसएसबी ने बुला के क्वेश्चनिंग की थी, वो क्वेश्चनिंग अभी उनकी ख़त्म हो चुकी है। जो आपका री एग्ज़ाम है वो बिल्कुल 100% कन्फर्म है, वो बिल्कुल नहीं होगा। काफ़ी सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे हम कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, हम वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो जेकेएसएसबी है उन्होंने हमारी पहले ही जो कैबिनेट फाइल है वो पास करके रखी हुई है, तो री एग्ज़ाम होने का बिल्कुल 100% कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि उनके पास पड़ी है कैबिनेट फाइल। और उनके पास कैबिनेट फाइल पड़ी है, आप जितने भी जेकेएसएसबी पर केस लगाओगे जेकेएसएसबी आपकी कोई भी नहीं सुनने वाली। जो आपका री एग्ज़ाम हो बिल्कुल नहीं करवाया जाएगा फिर से। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है कि कैबिनेट जो फाइल है वो हो गई है, तो आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं ही आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और जैसे आपको पता ही है, लगभग 7 से 8 दिन पहले जो जेकेपीएससी है उसकी एज रिलैक्सेशन के बारे में काफ़ी सारी चर्चा खबर बाहर निकली थी। उसी के बारे में आपसे बात करूँ तो जिन मेरे भाई की जो एज है वो ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने फाइल जो नोटिस निकाला था उसमें आप बता रहे हैं कि लगभग 4 साल की एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी जेकेपीएससी के एग्ज़ाम में। उसके बाद मैंने जैसे ही मेरे को एक खबर पता लगी, मैंने जो जेकेएसएसबी का हमारा जेकेएसएसबी का ऑफिस विज़िट किया। तो ऑफिस विज़िट किया, जैसे मैंने जेकेएसएसबी का ऑफिस विज़िट किया, वहाँ पर मेरे को एक खबर पता लगी कि जो आप सबके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आने वाली है कि जो जेकेपीएससी है इसके अंदर इनकी पूरी बात चल रही है एज रिलैक्सेशन देने की। आपको 100% आप मान के चलिए आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जेकेपीएससी के एग्ज़ाम में। जिस मेरे भाई की भी जो एज है, एज ख़त्म हो चुकी है, एज ख़त्म हो चुकी है, वो सारे अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाएगी, क्योंकि जो जेकेपीएससी है वो आपको एज रिलैक्सेशन देने वाली है। ये 100% मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो में सेव करके रख लीजिए। आप बिल्कुल 100% कन्फर्म हो कि मैं बता दूंगा, आप अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए जेकेपीएससी के लिए। आपका जो एज रिलैक्सेशन है आपको बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अंदर पूरी फाइलें बन रही हैं एज रिलैक्सेशन देने की। लगभग 4 साल की पूरी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, तो अपनी आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिस मेरे भाई की एज जो है वो रह गई थी थोड़ी, कि काफ़ी सारी खबर मेरे को पता लगी थी, बट मैं आपको अंदर की बात पूरी नहीं बता देता, कुछ पर्सनल बात भी होती है, तो जितना आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं मैंने आपको बता दी। जो आपको एज रिलैक्सेशन है वो दे दी जाएगी, 100% बिल्कुल कंफर्म है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया, जो आपका अप्रैल मंथ तक जो आपका फिजिकल होगा, तब तक जो जम्मू में है वो वेदर भी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, गर्मियाँ काफ़ी पड़ जाएगी, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। हॉट वेदर में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होती है रनिंग करने में, और एसडीआरएफ ग्राउंड है भी वैसा ही, आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना वहाँ पर करना पड़ेगा। और मैंने आज तक जितनी वीडियो डाली मैंने एक भी वीडियो में नहीं कहा कि जो आपका री एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर आज तक यही बोला था कि जो 100% कंफर्म है कि जो आपका री एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नहीं करवाया जाएगा। पूरी तैयारी है उनकी जो कांस्टेबल एग्जाम कराने की। जिन बच्चों ने इनप्रोवेट्स किया और स्कोर किया था उन बच्चों को क्वेश्चनिंग के लिए उन्होंने बुला लिया था, उन क्वेश्चनिंग भी अभी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल 100% खत्म हो चुकी है। अब थोड़े दिन में आप देख सकेंगे कि आपकी मेरिट जो लिस्ट है वो आउट हो जाएगी, फिजिकल आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। रनिंग की तैयारी अपने अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। और जो 10 से 12 लड़कों को वहाँ पर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, उनसे जेकेएसएसबी ने क्वेश्चनिंग की। अब उनसे कहो क्या क्वेश्चनिंग की, वो जेकेएसएसबी पे डिपेंड है, उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे, वो बोलते रहे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अब वो जेकेएसएसबी पर डिपेंड है कि वो उन जो 10-12 लड़कों ने इनप्रोप्रिएट स्कोर किया था उन लड़कों को रखना है जेकेएसएसबी ने या नहीं रखना है। जो मेरे भाई डिमांड कर रहे थे री एग्ज़ाम की, भाई मैं आपको बता दूं, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। री एग्ज़ाम आपका बिल्कुल भी नहीं करवाया जाएगा, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मैंने आपको बताया जेकेपीएससी की, जो काफ़ी सारे बच्चों ने जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम दिया था, उनमें जो आधे बच्चे थे वो उनकी जो ग्रेजुएशन पास थी, तो वो जेकेपीएससी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब तो एज रिलैक्सेशन भी दी जा रही है, लगभग 4 साल की आपको वहाँ मिल जाएगी। अच्छे से तैयारी कर लीजिए जेकेपीएससी की। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम को ही टारगेट कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो जेकेपीएससी को टारगेट कीजिए अब ना, क्योंकि कांस्टेबल भी अब नहीं हो सकता जिनका थोड़ा कम स्कोर है। और जो फिजिकल इन्होंने करवाने थे मार्च में, बस मार्च में जो स्कैम के रिलेटेड जो चर्चा चल पड़ी है, ये स्कैम हुआ इसके बारे में, तो इसके लिए डिले हो गया। डिले चलता ही रहता है इनका, हमारे कश्मीर में सीन चलता ही है, पहले से चलती है कि जो कुछ भी एग्ज़ाम हो डिले चलता ही है।
बट आप अप्रैल में देख सकेंगे, अप्रैल में आपको जो फिजिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिजिकल की तैयारी अच्छे से अपनी स्टार्ट कर लीजिए। और जिस कंपनी ने इनके फिजिकल करवाने थे वो कंपनी अभी तक फाइनल हुई ही नहीं है, तो अभी तक थोड़ा टाइम है, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। उन्होंने ये भी साफ साफ बता दिया है कि जैसे ही हमारी कोई कंपनी हायर हुई, क्योंकि अभी तक इन्होंने कंपनी हायर ही नहीं की है, कोई मिली नहीं है इनको कंपनी, जैसे ही वो कंपनी ये हायर करेंगे तो आपके जो फिजिकल आप देख सकेंगे कि मिड ऑफ अप्रैल में देख सकेंगे कि आपके जो फिजिकल है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने आपको पूरा बता दी जेकेपी कांस्टेबल के बारे में, एग्जाम का नहीं होगा, फिजिकल आपका स्टार्ट होने वाला है। जेकेपी एसए के बारे में पूरा बता दिया, एज रिलैक्सेशन के बारे में, कट ऑफ के बारे में कितना रहने वाला है, कितना अगर आपका 2500 तक स्कोर है तो आप अपने जनरल हाथ से मान सकते हैं। अगर कोई और कैटेगरी की है आरबी और SC/ST की तो आप 5000 रैंक है, तो आप अपना फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको पूरी अंदर की खबर तक निकाल के बता दी कि JKPSA के ऑफिस में क्या चल रहा है। कुछ प्राइवेसी रीजन के कारण हम सब कुछ डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते, बट आगे जो भी न्यूज़ आएगी हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होगी इससे रिलेटेड या किसी और के रिलेटेड सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।